नगर निगम चलाने वालों, अपना टैक्स तो भर दो। नियम कायदा कानून नगर निगम में बैठ के सब बनाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत सुनी आपने, बहुत साधारण है, बहुत आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, आपने सुना ही होगा। इस कहावत का मतलब भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये खबर देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। बता देता हूं खबर क्या है। खबर इंदौर से आई है, जहां नगर निगम की टीम गलियों में घूम रही है, ढोल नगाड़े बजाकर लोगों को पीले चावल बांट रही है और लोगों से अपील कर रही है कि अगर किसी का कोई भी टैक्स बकाया है तो 13 दिसंबर को लोक अदालत लगेगी, उससे पहले सारा बकाया बिल जमा कर दो। पहले आप नगर निगम की इस पहल पर पुनीत की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे कि पार्षद महोदय ने अपना टैक्स जमा किया या नहीं। देखिए पुनीत की रिपोर्ट। राजस्व की कमी से जूझ रहा इंदौर नगर निगम ने अब राजस्व वसूली के लिए बड़ा अनोखा तरीका अपनाया है। इंदौर में 13 तारीख को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के तहत जो लोग हैं वो आए और टैक्स जमा करें, इसके लिए लोगों को पीले चावल दिए जा रहे हैं। जो लोगों को पीले चावल देकर उनसे अपील कर रहे हैं कि वो आगे आए और जो भी अपने कर है उन कर में छूट पाने के लिए, उसमें जो भी पेनल्टी लगी है उसमें छूट पाने के लिए नेशनल लोक अदालत में आए। बहुत अच्छी बात है। लोगों से अपील करने का तरीका भी बहुत क्रिएटिव है, तभी तो हमको लगा कि इसको दिखाना चाहिए। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। देख लीजिए इन तस्वीरों को। बीते 25 अक्टूबर को वार्ड नंबर 74 में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद और एमआईसी सदस्यों ने हंगामा किया था। क्यों किया था भाई? निगम की टीम इन वार्ड में प्रॉपर्टी का सर्वे कर रही थी। तभी ये नेता आए और बोले नहीं नहीं ये सब मत करिए, इस तरह से सर्वे करना गलत है। जनता परेशान होती है और यहीं से हमने पूरा मामला समझने के लिए अपने स्तर पर पड़ताल शुरू कर दी और इस पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें पता चली है, जो आपको भी बता देते हैं। हमें पता चला है कि ये सब नेता इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि इन सब ने निगम का टैक्स ही नहीं भरा। निगम के पार्षद और एमआईसी सदस्यों ने 1 मंजिला मकान की अनुमति लेकर 3-3 मंजिल के घर बनाए हुए हैं। नियम भी यही बनाते हैं और अगर सर्वे हो जाता तो ये सब पकड़े जाते भाई साहब। अपनी गलती छिपाने के लिए बोले ना 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 ये सब मत करो। टैक्स बकायादारों की लिस्ट में कौन कौन शामिल है और किस पार्षद और एमआईसी सदस्य पर कितना टैक्स बकाया है ये भी देख लीजिए, सब कुछ दिखा देंगे। देखिए 10 एमआईसी मेंबर्स पर 1,18,657 रुपए बकाया। 7 पार्षदों ने करीब 3,36,695 रुपए टैक्स अभी तक जमा ही नहीं किया है और यह टैक्स पिछले 20 सालों से बकाया है। एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन पर 37,893 रुपए बकाया है। 25 अक्टूबर को जो हंगामा हुआ था उसमें सबसे आगे बबलू शर्मा थे। इन पर और उनके रिश्तेदारों पर पिछले 7 सालों से लाखों रुपए टैक्स बकाया है। उस दिन चिल्लाने में और हल्ला करने में सबसे आगे यही थे। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पर 5,057 रुपए और पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम पर 52,000 रुपए बकाया है। चलिए ये तो सिर्फ बकाया टैक्स की बात है, लिस्ट बहुत लंबी है। कौन सा पार्षद गड़बड़ी कर रहा है इसकी लिस्ट भी देख लीजिए, आपको दिखा देता हूं। बीजेपी नेता और एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया ने बताया कि उनका घर अभी कच्चा है। हमारे रिपोर्टर उनके घर पर गए तो पूरा 3 मंजिल का मकान बना हुआ है। रिपोर्टर भी कुछ छोड़ते नहीं है, देख लीजिए। ये बहुत गजब का इन्वेस्टिगेशन किया। पुनीत ने किया क्या बात, अक्षत ने किया। अच्छा, लिस्ट बहुत लंबी है भाई, सबका नाम बताऊंगा तो पूरा बुलेटिन निकल जाएगा। लेकिन जो निगम गली गली जाकर ढोल नगाड़े बजाकर टैक्स जमा करने की अपील कर रहा है, उस निगम को चलाने वाले खुद टैक्स नहीं भरते हैं। वाह रे नेताजी। जिन जिन नेताओं के नाम आपको भी बताए उन सभी का पक्ष जानने के लिए हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा उनके घर भी गए थे, लेकिन किसी भी नेता ने कोई बात नहीं की। इसलिए अक्षत ने इन सभी नेताओं के घर के बाहर से एक रिपोर्ट भेजी। देखिए वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ वो इंदौर के एमआईसी मेंबर मनीष शर्मा का घर है। के समय से अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है। हाउस टैक्स ना भरने वाले नेताओं की सूची में दूसरा नाम है नंदकिशोर पहाड़िया। ये भी एमआईसी मेंबर हैं। इनका भी एक बड़ा बंगला बना है जो कि 3 मंजिला बंगला है। क्यों जनता और जनप्रतिनिधियों में इतना बड़ा भेदभाव है? और जिन लोगों ने नहीं भरा है उनको कहा है कि वो सब भर दें और यदि नियम अनुसार उन्होंने और लेट भरा है तो उन पर पेनल्टी जो नियम अनुसार लगती है वो भी लगेगी।
अब मत कहिएगा ओए भाई जनता को परेशानी होगी, ये विरोध प्रदर्शन मत करिएगा, हमारे सहयोगी घर पहुंच जाते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं। खैर सीधे मुद्दे की बात यही है, टैक्स पटा दीजिए।